आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों है, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, तेजी से बिजनेस को ऊपर की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है, टीम में लीडर का निर्माण कैसे किया जा सकता है, अभी हाल फिलहाल हम अपने बिजनेस को कैसे गति दे सकते हैं, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। आरसीएम बिजनेस को पिछले 22 साल से मैं सीख रहा हूँ। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम बिजनेस का पिछले 22 साल का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं इसको सीख रहा हूँ और तमाम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। पर मंथ मेरी जो टर्नओवर जाता है बिजनेस का वो लगभग 7 से लेके 9 करोड़ के बीच में रहता है और पर मंथ जो मेरी इनकम रहती है वो लगभग 5 से लेके 10 लाख के बीच में रहती है। क्या है आरसीएम, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इन सब विषयों पे अपने चर्चा करेंगे सर। थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं सर। जीवन में कोई भी मुझे किसी भी आदमी का मैं भविष्य बता सकता हूं अगर कोई मुझे 4 चीजें दे दे किसी की। नंबर 1, पहला, उस बंदे के बारे में बता दिया जाए कि उसके मित्र कैसे हैं। दूसरे, बता दिया जाए कि वो कौन सी किताबें पढ़ता है। तीसरा, उसका विचार क्या है और चौथा, उसका व्यवहार क्या है। ये 4 चीजें किसी भी इंसान का भविष्य तय करती है। दोबारा बता रहा हूं सर, मित्र, पुस्तकें, विचार और व्यवहार, इन 4 चीजों को इंसान को समझ के यूज करना चाहिए लाइफ में सर। ये 4 चीजें जिस भी इंसान के जीवन में ठीक समय पे, ठीक वक्त पे और सही तरह की क्वालिटी के लोग आ जाते हैं तो उसका जीवन बदल सकता है। गलत तरह के लोग आ जाते हैं तो उसके जीवन को अंधकार में कर सकते हैं सर। आरसीएम बिजनेस क्या है एक्चुअली में थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। आरसीएम बिजनेस एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, एक भविष्य का व्यापार है ना, आने वाले वक्त का व्यापार है। जिस तरह से वक्त लगातार बदलता है उसी तरह से व्यापार भी अपने तौर तरीके बदलता रहता है। और इस दुनिया में 3 तरह के लोग, पहले वो लोग हैं जो अमीर आदमी होते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जो गरीब रह जाते हैं सर। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बन जाता है। वक्त बदलने के साथ जो अपने आप को बदलता है वो मिडिल मैन हो जाता है और वक्त बदलने के बाद अपने आप को जो बदलते हैं वो गरीब आदमी रह जाते हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस जिसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं, यह फ्यूचर का बिजनेस है, यह भविष्य का बिजनेस है सर, आने वाले वक्त का बिजनेस है सर। 2030 के बाद लोग इसको ठीक से समझना शुरू करेंगे। इसका मतलब आज अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ठीक से समझता है और सिस्टम से इसको करना शुरू करता है तो 2030 तक जाते जाते बहुत सारे लोगों के जीवन को यह बिजनेस बदल चुका होगा सर। मैं थोड़ी सी मेरी कहानी से शेयर करना चाहता हूं सर। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूं सर और आरसीएम बिजनेस से पहले 16 क्लास पढ़ने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला तो मुझे कंप्यूटर में बच्चों को पढ़ाने का काम मिला। 2500 रुपए की मैं प्राइवेट नौकरी करता था। पापा मेरे किसान हैं, जैसा कि मैंने बताया, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। गाँव में रहता हूं मैं सर। और एक किसान का लाइफ क्या होती है हम सब लोग जानते हैं सर। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है जिस पे किसान खेती करता है और एक छोटा सा मकान होता है जिस पे किसान रहता है। जब किसान इस दुनिया से जाता है तो ये दोनों चीजें अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। लगभग 99% किसान ऐसे होते हैं सर जिनका जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना तो हिसाब किताब प्लस माइनस में ट्रांसफर होता है। 99% किसान ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो हिसाब किताब माइनस में ट्रांसफर होता है सर। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं सर। 4 सिस्टर थी, उनकी शादी वादी की तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। लगभग 7-8 लाख रुपए का मेरे परिवार पे कर्जा हो गया। पापा ने कहा बेटा मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगर आगे पढ़ना है तो खुद की इनकम जनरेट करो। तो कोई ऑप्शन नहीं था सर, इसीलिए मैं बीकानेर राजस्थान में चला गया। मेरे एक जीजा जी लगते थे सर, उनका एक कंप्यूटर सेंटर था, उन पर मैं काम करना स्टार्ट किया। सुबह 7 बजे कंप्यूटर सेंटर जाना, शाम को 7 बजे तक वहां पे बच्चों को पढ़ाना और 12 घंटे रोजाना काम करना। 29 दिन काम करता था, तब मुझे 2500 रुपए, 2500 रुपए की एक नौकरी मिलती थी सर। और उस जमाने में सर 2500 रुपए बहुत बड़ी भी तो नहीं थी लेकिन बहुत कम भी नहीं था, घर का खर्चा चलता था। लेकिन जीवन में एक इच्छा थी सर, एक उम्मीद थी, एक सपना था कि जिंदगी का भी मौका देगी तो अमीर आदमी बनेंगे सर। एक मन में बड़ी एक टीस थी। और नौकरी कोई भी हो सर, गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, नौकरी में हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है सर। मालिक को केवल काम से मतलब होता है। आपके घर पे मम्मी बीमार है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, मालिक को कोई मतलब नहीं होता सर। मालिक को मतलब होता है काम करोगे तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इसी कंडीशन में मैंने लगभग 1.5 साल तक नौकरी की है सर। उसी दौरान मुझे पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया गया। बताने वाले जो व्यक्ति थे वो मेरे से कम पढ़े लिखे थे सर। और जीवन में इंसान में थोड़ा सा एक ईगो होता है सर। अपने से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को कोई चीज बताए तो आम आदमी समझता नहीं है जल्दी, उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई क्या बताएगा। तो मुझे 13 जनवरी 2001 को पहली बार मार्केटिंग प्लान आरसीएम का बताया गया।
बताने वाली जो शख्सियत थी वो मेरे आज गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान है। आदरणीय, एक बार जोरदार ताली राजाराम सारंग सर के लिए मैं चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। दूसरे मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, जिनकी वजह से आज मेरा जो भी अस्तित्व है वो उनकी वजह से है सर। उनके साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया 2,500 की नौकरी के साथ। मेरी पहली इनकम आई 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई 744 रुपए, मेरी तीसरी इनकम आई 1,535 रुपए। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सीखता गया और मेरी 7,209 रुपए की जब इनकम आई तब मैंने आरसीएम को फुल टाइम करना शुरू किया। मेरा दूसरा मैसेज है आप लोगों के लिए सर, कि कभी भी आरसीएम को फुल टाइम नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए। कब तक? जब तक वर्तमान जो आपकी धंधा है, जो इनकम है, जो नौकरी है, उससे जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। तो मैंने 7,000 की इनकम आई तब फुल टाइम काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। अगले महीने की इनकम आई 10,000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 2,10,000। और उसके बाद मैंने कभी पीछे घूम के नहीं देखा। 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम बिजनेस करते हुए सर। आरसीएम ने बहुत पैसा दिया, बहुत प्यार दिया, नाम, दाम, दौलत, शोहरत मुझे दी सर। इतना कुछ दिया कि मेरा दामन छोटा पड़ गया सर। आज भी आरसीएम मुझे बहुत कुछ दे रहा है सर। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। 5 स्टार होटलों में मुझे रुकने का मौका देता है। लाखों रुपए मुझे महीने की इनकम देता है सर। ये सब इस वजह से हुआ कि मैंने पिछले 22 सालों में आरसीएम में अपने आप को सरेंडर कर दिया, सिस्टम में अपने आप को फिट कर लिया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, जीवन यापन में जो भी काम करते हैं ना, उस काम को करते करते पार्ट टाइम आरसीएम को स्टार्ट करिए और अपने आप को आरसीएम के सिस्टम में फिट कर लीजिए। जो बंदा आरसीएम के सिस्टम में फिट हो गया, आरसीएम उसको हिट कर देगा, मेरी गारंटी है सर। आप नौकरी करने वाले हो, बेरोजगार हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आरसीएम बिजनेस में दुनिया का कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है सर। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का आदमी कामयाब हो सकता है। आपकी भाषा क्या है ना, आपका कल्चर क्या है, आप कौन से कपड़े पहनते हो, आपका रंग कैसा है, इन चीजों से आरसीएम बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं 22 साल से आरसीएम कर रहा हूं सर और अब तक मेरी फैमिली में आरसीएम बिजनेस में हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग आरसीएम से अब तक मेरी फैमिली में 55 करोड़ रुपए आरसीएम बिजनेस आज तक दे चुका है सर। और मेरी कामयाबी का राज ये है सर, पहली बार जब मुझे प्लान बताया गया था तो राजाराम सर ने बताया था ये दुनिया का महान बिजनेस है जो 4 चीजें देता है, जो किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी दुकानदारी में या किसी भी धंधे में आपको नहीं मिलेगी। तो पहली चीज उन्होंने बताई कि आरसीएम बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। मेरे को लगा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक लेवल पे जाने के बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके परिवार में पैसे की इनकम आती रहेगी और आपको बिना काम किए भी पैसा मिलेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आरसीएम बिजनेस दुनिया का एक महान प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मनी फ्रीडम मिलती है। मैंने कहा ये क्या होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद पैसे को लेके जो आपकी बाउंडेशन होती है वो टूट जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी आरसीएम बिजनेस दुनिया का ऐसा महान प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। मैंने कहा ये क्या होता है कि जब तक आप काम करते हो, आप सिस्टम को डेवलप करते हो, तब तक आपको इनकम आती है। जब आप नहीं भी रहोगे तो आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिस्टम आपके बच्चों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगा, यानी पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथी चीज उन्होंने बताई थी आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसिव इनकम देता है। इन 4 चीजों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया, फुल टाइम जब करने लग गया तो मैं इसको पूरे सिस्टम के साथ करने लग गया। पहली बार जब बीसी छाबड़ा जी से मैं मिला था, रजत भाई, तो मैंने उनसे अकेले में पूछा था सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो बीसी जी हंसने लगे, क्या करोगे? मैंने कहा सर मुझे बड़ा पैसा चाहिए सर जिंदगी में। कहते करोगे क्या? तो मैं थोड़ी देर बोला नहीं, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो मेरी दोनों आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो भाई? मैंने कहा सर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बता क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मैं इसीलिए आरसीएम करना चाहता हूं कि मेरे परिवार पे 7 लाख रुपए का कर्जा है, वो उतारना है। तो बीसी छाबड़ा जी ने कहा डायरी पेन ले लिखो, आपका पहला गोल 7 लाख का कर्जा उतारना। मान लो उतर गया। मैंने कहा सर ऐसे तो कैसे मान ले? कि नहीं आप मान लो उतर गया, और क्यों करना चाहते हो? तो मैंने दूसरा गोल लिखा सर कि मैं गांव में कच्चे मकान में रहता हूं, मेरे मम्मी पापा कच्चे मकान में रहते हैं, मेरा ड्रीम है उनके लिए पक्का मकान बनाऊं। तो उन्होंने कहा कैसा बनाना है? तो मैंने कहा सर अभी तो क्या बताऊं, पैसा आएंगे तब बताएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बता, तू लिख कैसा बनाना चाहता है। तो रात के 2 बजे मैंने सर कॉपी पे रफ में बनाया था। मेरे अमीर दोस्त का एक मकान था। मैंने कहा सर ऐसा बनाना है, इतने कमरे, इतने टॉयलेट बाथरूम, इस तरह का बनाना है, ऐसे एसी लगाना है। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए का मकान बनेगा, लिख कब तक बनाना है? तो मैंने कहा सर कब तक का तो मुझे क्या पता, अभी तो मेरा 12-13 हजार का चेक आता है।
और मुझे पता नहीं सर कब तक आएंगे। उन्होंने कहा नहीं डेट डाल इस पे, और मैंने डेट डाली थी रजत भाई 9 मार्च 2005 को। उन्होंने कहा ये भी कंप्लीट हो गया, और बता क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूं। कहते लिखो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हो, और क्यों करना चाहते हो। तो मैंने मुस्कुरा के कहा सर एक लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं रोज झूठ बोलता हूँ उसको आई लव यू आई लव यू, और जब उसको कोई सामान दिलाने के लिए किसी शोरूम में लेके जाता हूं तो उसकी पसंद का नहीं दिला पाता, मुझे बड़ा दर्द होता है सर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने किसी की जिंदगी खराब की है, मैं उसके ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा लिख पत्नी को सपने पूरे करने के लिए आरसीएम बिजनेस करना, और क्यों करना चाहते हो। ऐसे करके मैंने 157 ड्रीम लिखे रजत भाई, 157 ड्रीम। और बीसीजी ने कहा ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, अब एक नया पेज निकालो। और मेरे को राज की बात बताई कि इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती है, कामयाबी बाई चांस से नहीं मिलती है, कामयाबी तुक्के से नहीं मिलती है, कामयाबी अचानक नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, मजबूत प्लानिंग के साथ, और कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर ये ड्रीम पूरे हो जाए ना, फिर मेरा कोई गला भी काटेगा तो चलेगा। तो बीसीजी ने कहा गला नहीं काटना, लिख डायरी में आज के बाद तुम्हें टीवी नहीं देखना। और मेरे को 22 साल हो गए सर, मैंने टीवी नहीं देखा सर। मैंने पूछा सर टीवी क्यों नहीं देखना, तो बीसीजी ने कहा था जो टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते नहीं है, और जो टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि लिख भाई डायरी में, तू नशा नहीं करेगा, तू थकेगा नहीं, तू नाराज नहीं होगा, तू गुस्सा नहीं करेगा। मैंने कहा सर इससे क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा महावीर ये जो बिजनेस है ना, ये भीड़ का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, पब्लिक का बिजनेस है, और अलग अलग जाति के लोग आएंगे, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे, कुछ सहयोग देने वाले आएंगे, कुछ टांग खींचने वाले आएंगे, कुछ तारीफ करने वाले आएंगे, कुछ है ना तेरी बुराई करने वाले आएंगे। अगर तू हर किसी के साथ लड़ाई करेगा तो तेरे गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहता है ना, तो गुस्सा, नाराजगी, थकान अपनी डायरी से निकाल दे। और मेरे को 22 साल हो गए सर, मैं गुस्सा नहीं करता सर, मैं नाराज नहीं होता, मैं थकता नहीं हूं सर, ये मेरी कामयाबी का राज है सर। 22 साल हो गए सर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये बिजनेस है ना, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, जिंदगी की सारी खुशियां देगा, लेकिन किन लोगों को देगा सर, सही पात्र को देगा सर। आपको पहले पात्र बनना पड़ेगा सर, आपको पहले इस बिजनेस में अपने आप की सिस्टम के हिसाब से फिट करना पड़ेगा सर। और सर मैंने ऐसा किया, आज आरसीएम बिजनेस ने मेरी लाइफ को बदला है सर। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं सर, मैं जिस मकान में रहता हूं लगभग करोड़ों रुपए उसकी कीमत है सर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं सर। एक मेरी सुंदर सी पत्नी है सर, जो डिमांड बाद में करती है, मैं प्रोडक्ट पहले दिलाता हूं सर। और पिछले 22 सालों में सर जिंदगी के मजे ले रहा हूं। मैंने 15 से 17 साल दबा के काम किया, महीने में 30 के 30 दिन मैंने फील्ड में लगाए। कोई भी बर्थडे, कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन मैंने सर अटेंड नहीं किया। मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम रही, और पिछले 7 सालों से एकदम लग्जरी लाइफ जीता हूं सर। कोई बॉस नहीं है मेरा सर, कोई मालिक नहीं है सर, मेरी मर्जी आती है मैं काम करता हूं, मेरी मर्जी आती है मैं रेस्ट करता हूं सर। कोई दुकान नहीं है मेरी, कोई मेरे कर्मचारी नहीं है सर, ये कपड़े पहनता हूं सर और इसकी बात करता हूं, ये आरसीएम बिजनेस है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर, कैसे किया जाएगा, कौन कर सकता है, कौन इस बिजनेस के बड़े लेवल पे जा सकता है। डायरी पे निकाल के रखिए, छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी बताना चाहता हूं सर। पहली चीज बताना चाहता हूं सर, ये जो बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस सर एक्चुअल में आने वाले वक्त का व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, एक अवसर है। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका जिंदगी में कोई ड्रीम है, जिनका जिंदगी में कोई सपना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं सर। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है, मुझे माफ करना सर, जो लाख 2 वो लाख कमाना चाहते हैं और जो ट्राई मारने के लिए आरसीएम, ना ना सर, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है। ये उन लोगों का बिजनेस है जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं सर, जिनको जिंदगी ने मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। ये एक अपॉर्चुनिटी है सर उन लोगों के लिए जो जिंदगी में अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, जो अपने परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हैं, जो नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, है ना, जो मानव सेवा, देश सेवा, परिवार सेवा करना चाहते हैं। ये गोल का बिजनेस है सर प्योरली, और ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है सर, मुझे माफ करना सर। ना ये बिजनेस आपकी अपलाइन का है, ना ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है, ना ये फॉर्म भरने का बिजनेस है, ना ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ये बिजनेस प्योरली प्योरली आपके ड्रीम का है, आपके सपने का है सर। 2 तरीके से लोग आरसीएम बिजनेस को करते हैं सर, एक करते हैं कमीशन के लिए, दूसरे करते हैं मिशन के लिए। पावरफुल कौन सा होगा, कमीशन वाला या मिशन वाला? मिशन वाला पावरफुल होगा सर। कमीशन वाला तो जब चेक बढ़ेगा ना तब तो गुरुजी करेगा, जय आरसीएम करेगा, और जब किसी कारण से बिजनेस डाउन होगा तो गालियां निकालने लग जाता है, गुरुजी को भी शंका की दृष्टि से देखने लग जाता है। लेकिन जो मिशन में काम करते हैं ना सर, उनका टारगेट बड़ा होता है, उनका गोल बड़ा होता है, उनका लक्ष्य बड़ा होता है। और आरसीएम बिजनेस सर कोई स्कीम नहीं है कि आप ज्वाइन हो जाओ और तुरंत कामयाब हो जाओ, नहीं सर। यह है एक महाअभियान है सर, जिसमें एक इंसान का संपूर्ण विकास होता है। 4 तरीके का विकास एक इंसान करता है सर। आर्थिक विकास करना, जिसमें गाड़ी घोड़े मकान बंगले, है ना, पैसा चाकर सब आ जाता है। दूसरा विकास होता है सामाजिक विकास,
जहां पे एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है आदमी को सर, लोग उसे रोल मॉडल मानते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, सामाजिक उसको स्वीकार्य मिलता है सर। तीसरी चीज होती है सर आध्यात्मिक सर, है ना, अध्यात्म का ज्ञान होना, अध्यात्म की जानकारी होना, अध्यात्म के हिसाब से जीवन को जीना सर। और बहुत सारे लोग सर, है ना, अगर कोई समाज में बड़ी आदमी बन जाता है तो दो चीजें छूट जाती है। अगर कोई अध्यात्म में बड़ा हो जाएगा तो आर्थिक और भौगोलिक छूट जाता है सर उससे। अगर कोई भौतिक जगत में बढ़िया हो जाता है तो उससे सर सामाजिक दायरा छूट जाता है। सामाजिक और भौतिक बढ़िया हो जाता है तो अध्यात्म छूट जाता है। मुझे लग रहा है सर आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अध्यात्म भी होगा, जिसमें भौतिक भी होगा, जिसमें सामाजिक दायरा भी आपका होगा और आप विकास करेंगे सर। थोड़ा मुझे माफ करना सर, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है ऐसे ही चल जाएगा। नहीं सर, मुझे माफ करना, आपने कार खरीदी, आपने कार खरीदी है, आपने एक साइकिल खरीदी है, उसको भी चलाना पड़ेगा सर। आपने गाय खरीदी है, गाय दूध देगी या निकालना पड़ेगा सर? निकालना पड़ेगा, वो भी बूंद बूंद करके सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है किन लोगों के लिए जो मेहनत के दम पे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जो मेहनत के दम पे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो मेहनत के दम पे अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं। पहली चीज है सर, इसे कोई भी कर सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर, पहला ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना, जीरो नॉलेज से आरसीएम बिजनेस चलता है सर। इस बिजनेस में अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ता सर, जीरो नॉलेज से आरसीएम बिजनेस चलता है। मतलब इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। किसी को साबुन दोगे तो क्या आपको लगता है उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई नहाने की है, खाना मत? आटा दोगे तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, भाई रोटी बनानी है, नहाना मत। साड़ी दोगे तो क्या किसी को बताना पड़ेगा भाई तुम मत पहन लेना, लेडीज का है? इसका मतलब दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो जीरो नॉलेज वाला व्यक्ति आरसीएम में कामयाब हो सकता है। कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा आरसीएम में डायमंड पे जा सकता है सर, पहला। दूसरा सर, इस बिजनेस में 3 काम करने होते हैं सर। पहला काम, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं सर। प्रोडक्ट कौन से होते हैं सर? जो अपने घर में रेगुलर यूज होते हैं, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल। तो कोई भी आदमी ज्वाइन करके 100% प्रोडक्ट यूज करे तो आरसीएम में कामयाब हो सकता है। पहला काम प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा काम आरसीएम में सर, दूसरा काम है सर इस बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचना है सर। दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देना, जहां पैसा देना होता है वहां प्रोडक्ट बेच सकते हैं सर। तीसरा काम है आरसीएम बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाना है। 100 करोड़ की आबादी है सर, 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं सर। कितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है, यानी खरीदने वाला, बेचने वाला और जोड़ने वाला कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने का आदमी इसमें कामयाब हो सकता है सर। अब थोड़ा सा अपने 1 बाय 1 चलते हैं सर, सिस्टम से चलते हैं, ऐसा स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझते हैं कैसे चलेगा, कौन कर सकता है, बड़ा बिजनेस कैसे होगा, टॉप लेवल पे हम कैसे जाएंगे, कौन कौन से काम हमें करने चाहिए। आइए, स्वागत करता हूं आप सभी भविष्य के डायमंड का, और मैं तमाम लोगों को डायमंड मान के आपसे बातचीत कर रहा हूं सर। और मेरा मिशन है सर फ्रीडम। मैं चाहता हूं आप फ्रीडम में जाएं। किसकी वजह से सर? आरसीएम बिजनेस की वजह से। आरसीएम बिजनेस क्या है? दिस इंफिनिटी वर्ल्ड ऑफ आरसीएम, जिसमें कोई लिमिट नहीं है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, एक टमाटर में बीज कितने हैं ये काउंट किए जा सकते हैं सर, लेकिन एक बीज से कितने टमाटर निकलेंगे ये अनकाउंटेबल है सर। तो जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं ना, मैं आपको डायमंड मानता हूं सर। अभी हमने एक चांद पे उपग्रह भेजा था, हिंदुस्तान ने गर्व किया था, सारे लोगों को गर्व महसूस हुआ था, प्राउड महसूस हुआ था कि हम इंडियन हैं, हमने चांद पे उपग्रह भेजा है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई होगी और लिखा होगा आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैंने एक वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। किसी एक आदमी ने एक बड़ा टारगेट लिया सर, और उसने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। एक आदमी ने बड़ा गोल सोचा, बड़े गोल को बनाया, और फिर सर पिछले 20 सालों से या इससे भी ज्यादा उसने संघर्ष किया सर। कितनी रातों को जगा होगा, कितनी रातों को रोया होगा, कितनी बार असफलता मिली होगी, कितनी बार ठोकरें खाई होगी, कितने लोगों ने उसकी मजाक की होगी, और अंत में उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। और जब उसने ये काम किया तो पूरे 140 करोड़ लोगों को उस पे गर्व हुआ सर। 140 करोड़ लोगों की बाहें फैल गई सर, पूरे हिंदुस्तान ने उसका स्वागत किया। इसका मतलब है सर उसने क्या किया पता है सर? 20 सालों में उसने 20 सालों में संघर्ष किया, हार्ड वर्क किया सर। एक आदमी ने एक ड्रीम देखा और अपने आप को 20 साल उस ड्रीम में झोंक दिया। आज 140 करोड़ लोग उस पर गर्व कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आपकी सीट पे जो बंदा बैठा है सर, अगले 20 साल वो सर बहाना छोड़ दे, दारू बीड़ी जर्दा तंबाकू शराब छोड़ दे, एक बड़ा गोल देखे और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी से एक बड़े गोल पे लग जाए
और सर अगले 5 से 10 साल के अंदर आप आरसीएम के डायमंड बने, 50 लाख रुपए महीने की इनकम हो, आप अपने परिवार के गेम चेंजर बने, कसम खुदा की सर आने वाली 10 पीढ़ियों में जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनका जर्रा जर्रा, उनका रोम रोम चीख चीख के चिल्लाएगा कि मेरे वो वाले दादाजी थे जिन्होंने आज मेरे परिवार में ये खुशहाली लाई। सर क्या इस तरह का अपने को टारगेट नहीं लेना चाहिए? क्या इस तरह का अपने को माहौल नहीं बनाना चाहिए? क्या इस तरह का लक्ष्य अपने को नहीं फाइनल करना चाहिए? करना चाहिए सर। मुझे लग रहा है अपने को एक अवसर मिला है, अपने को एक मौका मिला है, अपने को एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो आइए चर्चा करते हैं सर, कैसे किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान एक बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने वाला है सर, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे सर एनिवर्सरी में। सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हम इन तमाम लोगों को धन्यवाद के रूप में देना चाहेंगे सर, जिन्होंने साबित किया है सर। इस फोटो को ध्यान से देखना रजत भाई, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2,500 रुपए कमाने वाले थे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5,000 कमाने वाले थे, कुछ लोग ऐसे थे जो 2,000 रुपए कमाने वाले थे, कुछ लोग ऐसे थे जो 700 रुपए कमाने वाले थे। आज ये लोग, कोई केबल ऑपरेटर था, कोई फोटो स्टूडियो चलाता था, कोई किसान था, कोई दुकान चलाता था, 10-10 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम तो पावरफुल है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म तो पावरफुल है, इसका मतलब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इस अचीवमेंट पे तो जा सकता है। शर्त यह है वो बड़ा गोल बनाए, शर्त यह है वो बड़ा टारगेट बनाए, शर्त यह है कि आज की मीटिंग को लास्ट तक सुनिए और आज अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करिए। आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा क्यों आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 पे है सर, मैं 1 बाय 1 बताना चाहता हूं, जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं आरसीएम और दूसरी एमएलएम में क्या अंतर होता है, ये 7 अंतर होते हैं सर, जरूर नोट करिए। नंबर 1 पहला सर, आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट है ना, इसकी वजह से आरसीएम आज दुनिया में नंबर 1 है सर। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं सर, विश्वास बेहतरीन क्वालिटी का है सर। 3 तरह के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते होता है, गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। आरसीएम में कौन सा मिलता है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 5 अंतर होता है जो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है सर, मार्केट में है ही नहीं सर। पहला अंतर है सर, बाजार का सामान खरीदते हैं एमआरपी पे मिलता है, आरसीएम का सामान खरीदते हैं छूट पे मिलते हैं, इसीलिए सर आरसीएम का प्रोडक्ट नंबर 1 है सर। दूसरा अंतर है सर, बाजार का सामान खरीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती, आरसीएम के सामान की 30 दिन की गारंटी मिलती है। गारंटी कौन से सामान की मिलेगी सर, डुप्लीकेट या ओरिजिनल सर? ओरिजिनल की सर। ओरिजिनल सर, इसीलिए नंबर 1 है सर आरसीएम सर। तीसरा अंतर है सर, बाजार का सामान खरीदते हैं तो हमारे घर में से पैसा जाता है, आरसीएम का खरीदते हैं तो घर में पैसा आता है। साबुन बाजार की खरीदेंगे तो जाएगा, आरसीएम की खरीदेंगे तो आएगा। इसीलिए सर आरसीएम का प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 पे है, आरसीएम सिस्टम नंबर 1 पे है। चौथा अंतर सर, बाजार का सामान खरीदेंगे सर तो हम ग्राहक बनते हैं सर, और आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो हम मालिक बनते हैं सर। छठा अंतर है सर, बाजार का जब सामान खरीदते हैं तो हमारा नाम होता है कस्टमर, बीच वालों की पॉकेट भर, और आरसीएम का जब सामान खरीदते हैं तो हमारा नाम होता है बिजनेसमैन, यानी खुद भी पैसा कमाओ और लोगों को भी। ये 6 अंतर होते हैं सर। इसीलिए मुझे लगता है सर दुनिया में आरसीएम नंबर 1 इसीलिए है कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी में नंबर 1 है, हमें आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरा अंतर है सर, विस्तृत वितरण व्यवस्था सर। आज हमारा आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान के हर कोने में, जहां आप रहते हो, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कस्बे में, वहां इसका पिकअप सेंटर है सर, इसका डिपो है, इसके डिस्प्ले वाल है। तो गंगानगर से भीलवाड़ा डालना गूगल पे, 750 किलोमीटर पहली दुकान थी सर। आप भाग्यशाली हो, आपके नजदीक में पिकअप सेंटर है, 2 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, 7 किलोमीटर में या 500 मीटर में। ताली बजाइए कि आपके नजदीक में आरसीएम का वो सामान मिलता है जो आपको अमीर बना सकता है। मेरे को वो सामान 750 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था सर। चौथा अंतर है सर, आरसीएम वर्ल्ड, आप जिस शहर में रहते हो ना, जिस गांव में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, उस कस्बे में चप्पल बनाने की फैक्ट्री हो ना, चप्पल बनाने की, उसके बाहर लिखा रहता है अंदर जाना मना है। और हमारी कंपनी 750 प्रोडक्ट बनाती है और हमारी कंपनी में आप विजिट कर सकते हो। मैंने टीसीजी से एक बार पूछा था, सर कोई भी अंदर जा रहा है रोक नहीं लगाते हो, खाने पीने का आइटम बनता है? तो टीसीजी ने जो बात बोली, मेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा। टीसीजी ने पता है क्या बोला कि महावीर, आरसीएम में जो लोग काम करते हैं ना, वो आरसीएम में कमीशन एजेंट नहीं है, आरसीएम में काम करने वाले 45% मालिक होते हैं, और मालिक कभी भी अपनी फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं। ताली जोरदार बजाइए, गर्व करिए कि आप इस कंपनी के मालिक हैं सर। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं सर, आज हमारी कंपनी हिंदुस्तान के 16 जगह हमारा प्रोडक्ट बनाती है, 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड फैला हुआ है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कल अपने शहर में जाना, कस्बे में जाना, जो पान का खोखा खोल रखा है ना, पान का खोखा,
उसको कहना मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, 45% मालिक बना ले। 10,000 की करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन है सर, वो कंपनी आपको 45% मालिक मान रही है। ताली बजाइए, गर्व करिए कि आप हिंदुस्तान की उस कंपनी के मालिक हैं। आपको गर्व, मुझे गर्व होता है सर कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर। 10,000 करोड़ जिसका वैल्यूएशन है उस कंपनी के मालिक को इस गर्व में आरसीएम बिजनेस करोगे ना, तो आपके करने के तरीका बदल जाएगा सर, चाल बदल जाएगी, सोचने का दायरा बदल जाएगा सर। अगला पॉइंट है सर 5वां, आरसीएम बिजनेस इसीलिए बढ़िया है कि इसका मार्केटिंग प्लान ऐसा है, दुनिया में वर्ल्ड में किसी कंपनी का नहीं है उतना दमदार हमारा मार्केटिंग प्लान है सर। बाद में मैं चला गया सर वंडरवर्ल्ड में, मेरे को शर्ट खरीदना था, अभी वो शर्ट पहन रखा है जो मैंने वहां से खरीदा था सर। मैंने 4-5 शर्ट खरीदे, शर्ट खरीद के मैं आया काउंटर पे, मैंने कहा सर बिल बना दीजिए। उसने बिल बनाया, बिल बना के मुझे दिया। मैंने कहा कितना रुपया हुआ? कहते नहीं सर फ्री है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, लीडर हो गया तो क्या हो गया, मैं फ्री नहीं लूंगा भाई, कितना पैसा हुआ बताइए ना। कहता नहीं सर बिल्कुल फ्री है। अरे मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए फ्री, पैसा कितना हुआ? कि सर आपका पैसा कंपनी ने दे दिया। भाई मेरा पैसा कंपनी ने क्यों दे दिया? तो वंडरवर्ल्ड वाले भाई ने बताया सर आरसीएम बिजनेस ने अभी एक नई व्यवस्था चालू की है, जो आरसीएम के लॉयल कस्टमर है 6 महीने रेगुलर सामान परचेज करते हैं ना, 7वें महीने उनको फ्री सामान देता है। आपने जो 3 शर्ट ली है ये बिल्कुल फ्री है, आप 7,000 का सामान फ्री ले सकते हो। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ सर, सिली हुई शर्ट 900 रुपए की शर्ट बिल्कुल फ्री। दादाजी ने एक दुकान से 40 साल सामान खरीदा, पापा ने एक दुकान से 20 साल सामान खरीदा। उस दुकान पे कल जाके बोलना कि भाई एक साबुन फ्री दे दे। 40 साल से सामान खरीदा, एक साबुन फ्री नहीं मिलेगी। और आरसीएम बिजनेस में दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, गारंटी वाला, बिल के साथ, मालिक बनाने वाला, 10,000 करोड़ कंपनी का मालिक बनाते हुए सामान फ्री दे रहा है। ऐसा मार्केटिंग प्लान मार्केट में नहीं मिलेगा सर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओरिजिनल सामान खरीदिए 6 महीने, 7वें महीने बिल्कुल फ्री मिलता है। इसीलिए दुनिया का नंबर 1 आरसीएम है सर। लास्ट बात बता रहा हूं सर, आरसीएम कोर वैल्यूज पे काम करता है सर। कंपनी का उद्देश्य चंद लोगों को अमीर बनाना नहीं है, कंपनी का उद्देश्य हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान जाए। इसीलिए कंपनी सर सामाजिक काम कर रही है। कौन से सर? ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, वृक्षारोपण कर रही है, आतिशबाजी निषेध का प्रण ले रही है सर, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है। मुझे बताइए ना, दुनिया का ऐसा कौन सा व्यापारी है जो इन चीजों पे बात करता है सर? मैं एक बंदे को अभी लेके गया सर भीलवाड़ा, काफी अमीर आदमी था, 20-25 लाख रुपए महीना कमाता था। कंपनी में गया सर, कंपनी में टीसीजी से मुलाकात करवाई, थोड़ी देर बैठा था, फिर मेरे को बोलता है मालिक कब आएगा? मैंने कहा यही है। थोड़ी देर मुस्कुरा के बोलता है यही मालिक है? मैंने कहा सर यही मालिक है। कहते सिक्योरिटी नहीं रखते, गनमैन नहीं रखते? तो मैंने कहा तुम पूछ लो। उन्होंने पूछा सर आप गनमैन नहीं रखते, सिक्योरिटी? तो हंसने लगे। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा कि गन में ताली बजाइए। आप आरसीएम में टीसी छाबड़ा जी के साथ आरसीएम करते हैं सर, दुनिया का महान ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज पे काम करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सर यूईएस। सर एक बार ताली जोरदार वाली बजाइए, दुनिया का महान प्लेटफॉर्म आपको देता है सर। सर आज हम इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में हमें वो टीचर पढ़ाता है जिसने कभी जिंदा तलवार नहीं देखी, युद्ध का वर्णन करता है। आरसीएम में 8 PM जय आरसीएम में वो लोग आते हैं जो कोई केबल ऑपरेटर था, कोई 200 की नौकरी करता था, कोई 700 की नौकरी करता था। कोई महिला कहती है मेरे ड्रीम मर चुके थे, कॉलेज में मैं टॉप थी, गरीब परिवार में पैदा हुई, गरीब परिवार में शादी हो गई, मेरे जिंदगी में सारे ड्रीम टूट चुके थे, पोचा बुआरी करती थी, लेकिन आरसीएम बिजनेस आया, मैंने ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया, आज मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पे हूं। अपनी गाड़ी में निकलती हूँ ड्राइवर को लेकर कोट पैंट पहन के, मुझे लगता है मेरे जीवन के सपने पूरे हो रहे हैं। ये काम केवल यूईएस का ये मंच कर सकता है। ऐसा कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में जिसका कोई नहीं होता, ताली बजा लीजिए। यूईएस का सिस्टम होता है, आपको कामयाबी पे लेके छोड़ेगा। ताली जोरदार बजाइए। यूईएस का सिस्टम आपकी पूरे हिंदुस्तान की अपलाइन है सर। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। आरसीएम वैसे भी नंबर 1 है, नेटवर्क में चेक करिए नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेक करिए नंबर 1 है, प्रोडक्ट कैटेगरी में चेक करिए नंबर 1 है सर। आप चेक करिए सर, डिलीवरी सिस्टम में नंबर 1 है सर, ऑफिस सेटअप में नंबर 1 है सर, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है सर। अब आरसीएम को करना कैसे है? 5 महत्वपूर्ण काम आज आपको मैं बताने वाला हूं सर आरसीएम करने के लिए सर। ये 5 कामों को ध्यान से लिखना सर, अपनी डायरी में नोट करना, क्यों आरसीएम करना चाहिए, कैसे आरसीएम करना चाहिए, कौन कर सकता है और आरसीएम में काम क्या क्या है सर। आइए चर्चा करते हैं सर। सारी कामयाबी इन्हीं 5 कामों के अंदर से मिलने वाली है सर। नंबर 1 पहला काम सर, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए सर, गोल बनाइए सर। देखिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, 97% लोगों का कोई गोल नहीं होता लाइफ में सर, इसीलिए उनका लाइफ में कोई रोल भी नहीं होता भाई। 3% लोगों को गोल होता है, उन्हीं का लाइफ में रोल होता है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आपने आरसीएम क्यों किया, वाई यू डू आरसीएम, अपनी डायरी में जरूर लिखिए। करने का कारण सर,
किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, कोई देश सेवा करना चाहता है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, कोई कर्जा उतारना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई गाड़ी लानी चाहता है, कोई फॉरेन प्रूव करना चाहता है, कोई माँ बाप या पत्नी का ड्रीम पूरा करना चाहता है। आपका सपना क्या है? आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? इसको आज सोने से पहले डायरी में जरूर लिखना सर। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपका ड्रीम स्टार्ट नहीं होगा सर, मुझे माफ करना सर। इसीलिए ड्रीम जरूर लिखना। एक मजबूत कारण आपको लाइफ में बड़े काम करने के लिए तैयार करेगा। एक एग्जांपल देता हूं सर। एक ट्रेन जा रही है 100 की रफ्तार में, ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और सूचना मिली है कि अगले 2 मिनट में इसमें आग लग गई, विस्फोट होने वाला है। अब लगाओगे या नहीं लगाओगे? यस सर, लगानी पड़ेगी। लगा देंगे सर। कारण बहुत जरूरी है सर कोई भी काम करने का सर। टीवी पे एक विज्ञापन आता है कि आज रात को लखनऊ में, सर्दियों की रात है सर, दिसंबर में, और टीवी पे न्यूज आई रात के 2 बजे लखनऊ में स्टेशन पे नरेंद्र मोदी आएंगे सर, और जो भी मिलने जाएगा उसको 2 रुपए देंगे सर। जाओगे रजत भाई? डिपेंड करता है। सर्दी है, नींद है, स्टेशन से घर दूर है, मैं तो गांव में रहता हूं। अच्छा, दोबारा न्यूज आती है कि भाई सूचना ये सही है कि नरेंद्र मोदी आएंगे, रात के 2 बजे आएंगे, आज ही आएंगे, पर वो गलती से हमने 2 रुपए बोल दिया था, वहां पे 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। रजत भाई जाओगे कि नहीं जाओगे? यस सर, अब जाना पड़ेगा। अभी बोलेंगे सर घर दूर है, नींद का समय है, अंधेरा है, बाइक नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? करना क्यों है ये कारण ढूंढिए सर। एक मजबूत कारण 1000 बहानों को खत्म कर देगा सर। अपने जीवन का एक मजबूत कारण बनाइए। मैंने कुछ कारण लिखे हैं, इनमें से आपका कोई कारण हो सकता है आरसीएम करने के लिए सर। पहला कारण हो सकता है सर मनी फ्रीडम। आप चाहते हो जिंदगी में पैसे को लेकर बार्गेनिंग नहीं करनी पड़े, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, समझौता नहीं करना पड़े। ये आपका गोल हो सकता है आरसीएम में सर। रजत भाई रेस्टोरेंट में खाना खाया है कई बार? यस सर। इस तरह का एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है रजत भाई। एक साइड में आइटम लिखे रहते हैं, दूसरी साइड में रेट लिखा रहता है सर। पत्नी और बच्चों की नजर आइटम पे होती है सर, हमारी नजर किधर होती है भाई? रेट वाले साइड। रेट वाली साइड में होती है भाई। ऊपर वाले आइटम सस्ते होते हैं भाई, नीचे वाले आइटम महंगे होते हैं। पत्नी की उंगली जैसे जैसे नीचे जाती है ना भाई, ऐसे लगता है किसी ने आत्मा में बम रख दिया हो भाई। नीचे लिखा हुआ है काजू करी, आगे रेट लिखा हुआ है 750 रुपए प्लेट। पत्नी कहती है ये खाना है आज। अपने को लगता है जैसे आत्मा में किसी ने बम रख दिया है। तुरंत कन्विंस करते हैं भगवान ये आइटम इस होटल का बहुत बेकार, मैंने कई बार खाया है, ये ऊपर वाला आइटम बहुत बढ़िया, दाल फ्राई, रेट है 125 रुपए प्लेट। और पत्नी मान जाती है, अपने खुश हो जाते हैं कि मैंने कन्विंस कर दिया। मुझे माफ करना सर, वो सब जानती है कि साला झूठ बोल रहा है, खिला नहीं सकता इसीलिए झूठ बोल रहा है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं सर, जिंदगी में अगर बार्गेनिंग करना पड़े, अगर समझौता करना पड़े, ये आपका गोल हो सकता है सर। कितने लोग चाहते हैं सर होटल में खाना खाने जाए ना, रेट नहीं देखना पड़े, केवल हमें आइटम देखना पड़े, इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो सर। कितने लोग चाहते हैं ऐसा सर? अगर आप चाहते हैं, ये आपका गोल हो सकता है, ये आपका टारगेट हो सकता है, ये आपका लक्ष्य हो सकता है सर। इसको जरूर अपनी डायरी में लिखिए कि ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है सर। दूसरा गोल हो सकता है सर टाइम फ्रीडम सर। सर जब हम छोटे थे ना सर, तो माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे सर। सर एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए कि माँ बाप की उम्र जब 90 साल की हो जाए ना, और जब वो चलने में उनको तकलीफ हो, तो हम कंधा पकड़ के उनको पार्क लेके जाएं सर। ये गोल भी आपका हो सकता है सर। क्वालिटी टाइम बिताइए सर माँ बाप के साथ सर, टाइम फ्रीडम। तीसरा होता है सर फ्रीडम फ्रॉम जॉब। अगर आप चाहते हो जिंदगी में सर मालिक बनना, तो सर आपका ये टारगेट भी हो सकता है, आरसीएम करने का गोल भी हो सकता है। आप चाहते हो जिंदगी में आपका कोई मालिक नहीं हो, खुद बने, आप नौकर नहीं मालिक बने, तो ये गोल भी हो सकता है सर। आपका ये गोल भी हो सकता है कि लाइफ में मुझे सिक्योर्ड इनकम मिले, एक लेवल पे जाने के बाद मुझे काम नहीं करना पड़े। सर एक बंदा था रोहित सरदाना, गूगल पे नाम डालना सर, आज तक न्यूज चैनल का सबसे बड़ा एंकर था सर। 20-22 लाख रुपए की इनकम थी सर। कोरोना आया, 2 छोटी छोटी उसकी बच्चियां हैं सर। बड़ी बड़ी बातें करता था सर कि एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को एयर होस्टेस बनाऊंगा। कोरोना आया सर, 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, 11वें दिन उनकी बॉडी घर आ गई सर। पिछले महीने की इनकम 22 लाख, अगले महीने की इनकम कितनी भाई? जीरो। जीरो भाई, जीरो। ये किसी के साथ हो सकता है सर। एक कार खरीदते हैं ना, 5 टायर मिलते हैं सर, 4 टायरों पे गाड़ी चलती है, 5वीं टिप्पणी होती है भाई। इसीलिए दी जाती है कि आपकी यात्रा बीच में नहीं रहे। इस जीवन की यात्रा का क्या सर भरोसा है सर? कल घर से निकले, शाम को डेड बॉडी भी आ सकती है। अपने परिवार को कौन दिखाएगा भाई? अपने परिवार को कौन संभालेगा? आरसीएम बिजनेस इसीलिए भी करना चाहिए कि ये परिवार को सुरक्षा देता है। आज रवि शर्मा को सब लोग जानते हैं सर, उसके पापा ने बिजनेस किया था उनके सर।
आज रवि शर्मा की उम्र 34 साल, महीने की इनकम 40 लाख सर। ये पावर आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए जहां भी बैठे हैं सर। ये पावर केवल आरसीएम बिजनेस दे सकता है। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर कोई देखेंगे ना तो वो केवल आरसीएम के पास में है सर। एक बार सबके हैंड डाउन कर दीजिए रजत भाई। अगला टारगेट आपका हो सकता है गुड हेल्थ सर। आप चाहते हैं जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहें सर। आपका ये गोल भी हो सकता है। आप चाहते हैं रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, लोग आपका रिकॉग्निशन करें सर। ये गोल भी आपका हो सकता है सर। आप चाहते हैं शाम को सोते वक्त माइंड में संतुष्टि रही कि जिंदगी में चोरी नहीं कर रहा है ना, झूठ नहीं बोल रहा, किसी को दगा नहीं दे रहा, पीस ऑफ माइंड, आराम से नींद आए सर। आप चाहते हो किसी की मदद करना, चैरिटी करना, लोगों की मदद करना, देश दुनिया की मदद करना। मेरे बाबूजी कहते हैं सर, किसी को दान दो वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है सर। किसी को रोजगार दे दो, दुनिया का सबसे बड़ा भलाई का काम है सर। मानव सेवा, देश सेवा, इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती है सर। आपका 9वां हो सकता है फॉरेन ट्रिप। आप चाहते हो देश विदेश की यात्रा करना। 10वां आपका टारगेट हो सकता है सर, कोई खुद का गोल है, कोई पत्नी का है, कोई माँ बाप का है, उस गोल के लिए भी आरसीएम आप कर सकते हो। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। अपने जीवन का कोई गोल बनाए, लक्ष्य बनाए सर। दूसरा काम, आरसीएम को तुरंत ज्वाइन करें सर। इफ बट किंतु परंतु कुछ मत करें सर। जितने भी नए साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आज आपको इस वेबिनार में बुलाया है, तुरंत उसके साथ आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करिए सर। ज्वाइन करने में कोई फीस नहीं लगती है सर। अच्छा, कौन ज्वाइन कर सकता है रजत भाई? कोई भी सर, 18 कोई भी साल नहीं कर सकता कोई सर। भी। गधा कुल्ला, वो गधा नहीं कर सकता सर, कुत्ता नहीं कर सकता, बिल्ला नहीं कर सकता सर। वो आदमी कर सकता है जो इंसान है, 2 पैरों पे चलता है, 18 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है, वो आदमी कर सकता है। गांव का, शहर का, काला, गोरा, पढ़ा लिखा, लेडीज, जेंट्स, कोई भी कर सकता है। अच्छा, ज्वाइनिंग करने में फीस कितनी लगेगी रजत भाई? 0। जीरो सर। आधार कार्ड लगेगा, बैंक डिटेल लगेगी, फोटो लगेगी, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी की डिटेल लगेगी सर, और कुछ नहीं लगेगा। कोई भी ज्वाइन कर सकता है सर। पढ़ा लिखा अनपढ़ होना कोई जरूरी नहीं है सर। जिस आदमी ने आज आपको बुलाया है, जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है, इसके साथ तुरंत ज्वाइन करना चाहिए सर। अगला सर, आरसीएम बिजनेस में 2 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सर। पहला काम, सामान खरीदिए सर। कितने % खरीदिए सर? 100%। कौन सा सामान रजत भाई? दारू, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, बंदूक, कौन सा सामान? घर के प्रोडक्ट सर। घर के प्रो, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं ना सर, तमाम लोगों से मेरा सवाल है सर, कितने लोग ऐसे हैं सर जो रोज नहाते हैं सर? कितने लोग ऐसे हैं जो रोज खाना खाते हैं सर? कितने लोग ऐसे हैं जो रोज कपड़ा पहनते हैं सर? कितने लोग ऐसे हैं जो रोज पेस्ट करते हैं? अगर ये काम करते हो तो ताली जोरदार बजा लीजिए, आप आरसीएम को ज्वाइन कर सकते हो सर। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है सर। जो कपड़ा पहनता है, जो बोलना जानता है, वो आरसीएम में टॉप लेवल पे जा सकता है, डायमंड पे जा सकता है। अब सवाल है कितने % प्रोडक्ट यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, शेर के घर में जो बच्चा पैदा होगा रजत भाई, वो कौन सा होगा? शेर। अच्छा, बिल्ली के घर में पैदा होगा वो? बिल्ली। कुत्ते के घर में पैदा होगा वो? कुत्ता। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं भाई। आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है ना, डायमंड क्लब करना शुरू कर दीजिए सर। और अगर आप डायमंड क्लब करोगे तो आपकी टीम में डायमंड क्लब करने वालों की लाइन लगेगी सर। सिंपल फार्मूला। टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, आम का बीज लगाएंगे तो आम पैदा होगा, है ना, और नीम का गुठली लगाएंगे तो नीम पैदा होगा। डायमंड क्लब का बीज लगाएंगे तो पैदा केवल और केवल डायमंड होगा सर। और डायमंड होंगे रवि शर्मा जैसे। 50 लाख रुपए महीने की इनकम होगी सर। 2x2 की अगर आपकी फैमिली है, डायमंड क्लब होता क्या है? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आरसीएम का 10,000 का सामान खरीदिए, 5,000 पीवी होता है। लगातार कोई 12 महीने तक 10,000 का सामान हर महीने खरीदे, 5,000 पीवी करे तो कंपनी उसे डायमंड क्लब की एक पिन देती है, भीलवाड़ा बुलाती है, उसको 2 दिन की ट्रेनिंग देती है। और मुझे एक बात बताना रजत भाई, हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है, क्या कभी आपने सुना कि बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ है, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ है? हेलो, बच्चा पैदा होता है। जब ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बन सकता है, ट्रेनिंग लेके टीचर बन सकता है, ट्रेनिंग लेके कलेक्टर बन सकता है, ट्रेनिंग लेके आतंकवादी बन सकता है, ट्रेनिंग लेके आत्मघाती बन सकता है, तो कितने लोगों को लगता है ट्रेनिंग लेके आरसीएम का डायमंड भी बन सकता है सर? अगर डायमंड बन सकता है तो हर आदमी को डायमंड क्लब रेगुलर करना चाहिए सर। आज आपके पास में मौका है, कोई बहाना मत बनाइए सर कि मैं कल ज्वाइन हुआ, मैं आज ज्वाइन हुआ। नहीं सर, डायमंड क्लब रेगुलर करिए, या तो जिंदगी में बहाना रहेगा और या जिंदगी में कामयाबी रहेगी सर। इसीलिए डायमंड क्लब रेगुलर करिए, कोई बहाना मत बनाइए सर। हैंड को डाउन करिए रजित भाई। ओके सर। 100% प्रोडक्ट को यूज करिए सर। पहला काम यूज इसीलिए भी करना चाहिए, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं सर। कितने लोग जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं?
स्वस्थ रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं सर, स्वस्थ रहना चाहते हैं, हैंड राइज करके बताएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हैंड राइज भी सर, और फिर डाउन भी जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हो तो हैंड राइज करके जरूर बताइए सर। और राजस्थान में तो ऐसे कहते हैं सर, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पोकट में माया, तीसरा सुख साथ हो भाया। और तीनों सुख अगर चाहिए ना तो आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करिए। एक बार हैंड डाउन कर दीजिए सबके सर। 100% का मतलब 100% सर मेरी कामयाबी का राज है सर। 22 साल हो गए सर, जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना भाई, उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है सर, कोई बहाना नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं सर। 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है सर। इसी वजह से 22 साल हो गए रजत भाई मेरे को, आरसीएम में मेरे को कभी बुखार ही नहीं चढ़ा तो मुझे पता नहीं 2 बार ये शर्ट बिकती है सर। 22 सालों में मेडिकल की सिंगल टेबलेट नहीं खाई सर। 22 साल हो गए सर आरसीएम करते हुए। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आरसीएम में लीडर की क्या क्वालिटी होती है। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता। जब लीडर खड़ा होता है नीचे देखता है ना तो उसके जूतों की नोक दिखनी चाहिए, बीच में पेट नहीं आना चाहिए, वो लीडरशिप है सर। और आरसीएम में जिस लीडर का पेट बढ़ रहा है उसका बिजनेस घट रहा है, चेक कर लेना। और जिसका पेट घट रहा है रजत भाई उसका बिजनेस बढ़ रहा है, ये फाइनल है भाई। इसीलिए हेल्थ को ध्यान में रखिए सर। पहला काम, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम ना, 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करिए, पहला। और दूसरा सर, अगर आप चाहते हैं आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए तो आरसीएम को 100% यूज करिए सर, आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा सर। और आज मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट सामान मिलते हैं खाने में, है ना, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल। मुझे लग रहा है दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज पता है रजत भाई क्या है? हेल्थ है, स्वास्थ्य है सर। इसीलिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। और सर एक राज की बात धीरे से बता रहा हूं, किसी को मत बताना, करोड़पति बनने में मजा जवानी में है। 90 साल में करोड़पति बन भी गए ना तो कोई मजा नहीं है सर। फिर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाओगे, हरिद्वार ही जा पाओगे सर। फिर आइसक्रीम नहीं खा पाओगे सर, फिर आयोडेक्स ही लगाओगे। इसीलिए अगले 5 से 7 साल अपने आप को फील्ड में झोंक डालो, 100% खुद डायमंड क्लब करो और टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाओ। दूसरा काम है डिस्प्ले वाल खोलिए, जो दिखता है वो बिकता है। यस और नो रजत सर? यस सर। जो दिखता है वो बिकता है। दूध वाले के पास दूध होता है, सब्जी वाले के पास सब्जी होता है, सैनिक के पास हथियार होता है। तो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के घर में डिस्प्ले वाल होनी चाहिए सर, प्रोडक्ट उसके बाहर वाले कमरे में होने चाहिए। और जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, केवल वो आरसीएम में ग्राहक है, मुझे माफ करना सर। और आरसीएम में बाजार में माल बिकता नहीं है सर, एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका भरोसा बिकता है सर। और भरोसा तब बनेगा जब आप खुद यूज करेंगे सर। तो पहला काम 100% यूज करें डायमंड क्लब। दूसरा काम डिस्प्ले वाल खोलिए। घर पे कोई गेस्ट आए ना, हिंदुस्तान के आदमी में ईगो बहुत होता है भाई। कोई आते पूछे ये क्या है तो उसको आते मत बताओ ये क्या है, उसको बोलो तेरे बस की बात नहीं है। और जिसको ये बोल दिया ना तेरे बस की बात नहीं है, उसके माथे में 3 तमरियां आ जाएगी सर, वो अकड़ के खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा काम बाद में छोड़ो, ये मेरे बस की बात क्यों नहीं है। हिंदुस्तान उल्टा चलता है। जिस दीवार पे लिखा रहता है ना रजत भाई, इधर पेशाब करना मना है, उधर ही करते हैं लोग पढ़ के सर। अगर बंद करना है तो लिख दो, इधर से निकलने वाले के लिए पेशाब करना जरूरी है, कल से कोई नहीं करेगा भाई। इसका मतलब क्या है सर? माल बेचने का प्रयास करोगे ना, नहीं बिकेगा, और नहीं बेचने का प्रयास करोगे 100% बिकेगा सर। तो पहला काम है यूज करना। दूसरा काम क्या है सर? माल को बेचना सर। और गरीब आदमी बेचने से नफरत करता है। जितने भी दुनिया में अमीर आदमी है ना वो बेचते हैं। कोई 5 रुपए कमा रहा है या 500 करोड़ कमा रहा है सर, सब लोग बेच रहे हैं। दूध वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, दारू वाला बेच रहा है, जर्दे वाला बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है। अगर अपने को करोड़पति बनना है ना तो बेचने को सीखिए सर। सीखा जा सकता है, साइकिल चलाना जैसे सीखा जा सकता है, तैरने जैसा सीखा जा सकता है, खाना बनाना जैसे सीखा जा सकता है, चाय बनाना जैसे सीखा जा सकता है, ऐसे ही बेचना सीखा जा सकता है। सबके पास मोबाइल है सर? यस। उस मोबाइल में से 50 लोगों के नाम की लिस्ट अलग निकालिए, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके जीजा, आपके साला, आपके मामा, 50 लोगों की लिस्ट बनाइए। बड़ी आरसीएम की टाई लगाइए, ड्रेस पहनिए, 2000 का सामान एक कार्टून में पैक करिए और अपने जानकारों को जाके बताइए मैंने कंपनी की एजेंसी ली है, बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, आप ये सामान यूज करिए। बाजार से लाते हो, अब आप मेरे से लीजिए। 50 लोगों को भी 2-2 हजार का सामान देना रजत भाई। 1 लाख का माल होता है, महीने में 40,000 की इनकम आती है। अगर पड़ोसी हमसे सामान नहीं ले रहा तो गलती कंपनी की नहीं है, हमारी है भाई। और अगर साला हमसे सामान नहीं ले रहा तो फिर साला साला ही है सर, फिर काय का साला है सर। तो दूसरा काम है सर, माल बेचना सीखिए। दूध वाले को, सब्जी वाले को, पान वाले को,
जहां जहां आप प्रोडक्ट पैसा देते हो ना, वहां प्रोडक्ट दीजिए सर। मेरी मैडम दूध वाले को, सब्जी वाले को, पान वाले को, है ना, पोछा लगाने वाली जो आती है बाई, है ना, इन सारे लोगों को पैसे की जगह प्रोडक्ट देती है सर। और हर महीने आराम से डायमंड क्लब किया जा सकता है। तीसरा काम है सर पर्सनैलिटी सर। राइट वाला हैंड ऊपर करिए सर ऐसे, और मेरे साथ बोलिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और शाम को घर पे जाके चेक करना सर, शीशे के सामने खड़े होके, लगता भी हूं क्या यस। सर। आरसीएम बिजनेस में तीन चीजें तुरंत बदलनी होती है सर। पहली चीज कपड़े, दूसरी चीज दुकान, तीसरी चीज व्यवहार। 22 सालों में बहुत सारे लोग कपड़े नहीं बदल पाए रजत भाई, टाई नहीं लगा पाते हैं, ड्रेस में नहीं आते हैं सर। चेक करना, डॉक्टर ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है, पुलिस वाला ड्रेस में होता है, सैनिक ड्रेस में होता है, बच्चे स्कूल में ड्रेस में होता है, गोली मारो भिखारी ड्रेस में होता है सर। अगर अपने को कामयाबी चाहिए तो ड्रेस कोड पहनिए सर, टाई लगाना शुरू कर दीजिए, ड्रेस कोड में आना शुरू कर दीजिए। जिस दिन सूट में आ जाओगे, लोगों को सूट कर जाओगे। जमाना पैकिंग का है प्यारे, आलू 20 रुपए किलो बिकता है, वही आलू जब चिप्स में पैक हो जाता है 400 रुपए किलो का हो जाता है। अपनी पैकिंग को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी सर। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, बिजनेसमैन बनिए सर। चौथा काम, हर किसी के ये ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है? कैंसर Yes, sir, आ रही है। है। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी, हमारे गुजरात के आरसीएम के यूजर हैं ये, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ मुंबई में, लीलावती हॉस्पिटल में ये इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने बोला आपके पास 2-3 महीने हैं, आप सिर्फ 2-3 महीने ही जी सकते हैं, वो आप अपने गांव चले जाइए। ये अपने गांव चले गए और यहाँ इन्होंने 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल 3 टाइम दिन में लेना शुरू कर दिया। और जब वो वापस लीलावती हॉस्पिटल गए, दोबारा रिपोर्ट कराई, और आप देखिए बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट, उनका कैंसर टोटली खत्म हो गया। ताली जोरदार वाली बजाएं सर। ये हमारा प्रोडक्ट है सर गामा, जो हिंदुस्तान में मचा रहा है हंगामा सर। सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। अभी एक रजत भाई मजे की बात बताता हूं, मेरा बच्चा कॉलेज से घर आया अपने दोस्त के साथ, मेरे को फोन किया, पापा घर आ रहा हूं, आइसक्रीम खाओगे? मैं ला रहा हूं। मैंने कहा ले आ यार, थोड़ी खा लेंगे। आइसक्रीम लाया, मेरे पास आइसक्रीम रख के अंदर गया रसोई में, कटोरी और चम्मच लाने के लिए मैंने उठा के देखा, उस पर फ्रोजन लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार फ्रोजन का मतलब तो पाम ऑयल होता है। गूगल पे सर्च मारा, बेटे को बोला यार आइसक्रीम में पाम ऑयल कैसे हो सकता है, और चेक किया। मजे की बात बता रहा हूं रजत भाई, हिंदुस्तान में 70 से 80% जो आइसक्रीम खा रहे हैं ना, वो आइसक्रीम है ही नहीं, पाम ऑयल है सर, पाम ऑयल। और पता है टमाटर, टमाटो केचप जो होता है, फ्रेश टमाटो किसान, उसमें टमाटर होता ही नहीं है सर। सर क्या खा रहे हैं थोड़ा देखिए। अगर आप अथाह दौलत कमाना चाहते हो, सुपर रिच बनना चाहते हो, अमीरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, तो नेटवर्क बनाइए सर। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, नेटवर्क को फोकस करिए। नेटवर्क का बीज है सर ज्वाइनिंग, इसीलिए ज्वाइनिंग को फोकस करिए सर। ज्वाइनिंग पे ताकत लगाइए। जितने भी महान लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग सुपर रिच है, जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है पैसे के मामले में, चाहे वो वॉरेन बफेट है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है, ये तमाम लोगों ने एक बुक निकाली है सर, मिलेनियर माइंड। उसमें क्या लिखा है इन्होंने पता है? दुनिया के महान लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उसमें काम करते हैं सर। अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना रियल में, तो नेटवर्क में ज्वाइनिंग करवाइए, ज्वाइनिंग को फोकस करिए। बहुत सारे लोग छोटे मोटे लेवल पे आने के बाद रजत भाई गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाते हैं, आशीर्वाद देने लग जाते हैं, ज्वाइनिंग को बंद कर देते हैं। जिसकी ज्वाइनिंग बंद हो गई ना, इसका मतलब अतीत बन चुका है, अतीत मुर्दा होता है। इसीलिए ज्वाइनिंग को फोकस करिए, पूरी ताकत लगाइए नेटवर्क में। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग उतना ज्यादा बड़ा लेवल सर। अगर आप डायमंड क्लब बढ़ाना चाहते हो तो ज्वाइनिंग को फोकस करिए, डायमंड क्लब बढ़ेगा, नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो डायमंड क्लब बढ़ेगा, नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो पीयूसी खुलेगा, नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो स्टेशन खुलेंगे, नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो वाइटल निकलेगा, नई ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपका बिजनेस डबल होगा सर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी अमीरी चाहिए तो बड़ा नेटवर्क बनाइए, और बड़ा नेटवर्क मतलब बड़ी ज्वाइनिंग को फोकस करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, खुद की पर्सनल ज्वाइनिंग निकालिए। मेरे को 22 साल हो गए सर आरसीएम करते हुए, आज भी मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग आती है सर। पर्सनल ज्वाइनिंग ही आपको बड़ा लीडर बनाएगा। और 5वीं बात है सर, लगातार सीखिए सर, अपलाइन का नॉलेज लीजिए और हाथ पैर अपने लगाइए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं रजत भाई, हाथ पैर अपलाइन के लगाते हैं और दिमाग खुद का लगाते हैं। अगर अमीर बनना है तो दिमाग अपलाइन का लगाइए, हाथ पैर डाउनलाइन को लगाने दीजिए सर। सर जितनी जल्दी ये हो सकता है इन चीजों को सीखिए। मार्केट में मोबाइल नहीं, अपडेट मोबाइल बिकता है। मार्केट में गाड़ी नहीं, अपडेट गाड़ी बिकती है। मार्केट के अंदर कभी भी चेक करना सर, लैपटॉप नहीं, अपडेट लैपटॉप बिकता है। इसीलिए अपने आप को अपडेट करिए सर। इसकी फोटो खींच लीजिए, चेक करिए सर, क्या आप जब मार्केट में प्लान देने जाते हैं तो आपके पास बिजनेसमैन वाला बैग है? क्या आपका ड्रेस प्रॉपर है?
क्या आपको 6 बेसिक की पूरी नॉलेज है? क्या आप 8 कोर स्टेप रेगुलर करते हैं? 7 कार्डिनल 7 काम ऐसे हैं जो कभी नहीं करने, क्या आप उन कामों को तो नहीं कर रहे हैं? और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि खुद अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है सर, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लो और मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो सर। इसीलिए राइट हैंड ऊपर उठाइए और मेरे साथ जोर से बोलिए, आज मैं ये वादा करता हूं, आज मैं ये वादा करता हूं कि मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है, मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तेरी है, तेरी नहीं सर, मेरी है। अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी खुद लीजिए सर। डायमंड क्लब कितने हो रहे हैं, डिस्प्ले वॉल कितनी खुल रही है, नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में कितनी खुल रही है, इन सारी चीजों को फोकस करिए सर और लगातार अपने आप को अपडेट करिए सर। आज की मीटिंग में आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अगर आपने आज ताकत नहीं लगाई, आज आपने प्लान नहीं किया, आज आपने ऊर्जा नहीं लगाई, तो सर 90 साल की उम्र में किसी कॉर्नर में पड़े होंगे खटिया पे और पड़े पड़े सोच रहे होंगे मौका भी था, अवसर भी था, माहौल भी था, कंपनी भी थी, अपलाइन भी थे, प्रोडक्ट भी थे। साला 10 साल ताकत लगा देता तो लाइफ के नजारे ही अलग होते। सर मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में, बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और टूट पड़िए फील्ड में सर। अभी नहीं तो कभी नहीं सर, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आरसीएम बिजनेस में कुछ लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी स्टार्ट कभी बंद। सर पानी या तो गर्म अच्छा लगता है या ठंडा अच्छा लगता है, गुनगुने पानी को लोग थूक देते हैं सर। ठीक उसी तरह से कोई ट्यूबलाइट या तो जलती हुई अच्छी लगती है या बुझी हुई अच्छी लगती है। जो ट्यूबलाइट लब जब करती है ना, तो बच्चा भी बोलेगा पापा इसको बुझा दो ना। सर लब जब मत करिए सर। अगर आप आरसीएम में आ ही गए हो, अगर आपने टाई लगा ही ली है, आप आरसीएम को करने का मन बना ही लिया है, तो संपूर्ण ऊर्जा लगाइए सर, पूरी क्षमता आरसीएम में डालिए सर, पूरी ताकत को आरसीएम बिजनेस में उड़ेल दीजिए सर। इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी के मालिक के विचार अगर आपको सुनने हैं तो सुबह 6 बजे ज्वाइन हो जाइए सर। और अगर आपको आरसीएम बिजनेस में कामयाब लोगों की स्टोरी से अपने आप को रिलेट करना है, 8 PM जय आरसीएम में अपनी ऊर्जा अपनी क्षमता को लगाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। 2 कामों पे पूरा फोकस इस महीने करना चाहिए। पहला सर ज्वाइनिंग सर, अगर बिजनेस डबल करना है तो पर्सनल ज्वाइनिंग को फोकस करिए, बिजनेस डबल हो जाएगा। दूसरी चीज सर, ये त्योहारों का मौसम है सर, परचेजिंग लोग खूब करेंगे सर, तो परचेजिंग पावर को फोकस करिए। गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, आसाम में, यूपी और बिहार में लोग 1 साल का राशन इकट्ठा करते हैं। सारे पीयूसी वाले, सारे वंडरवर्ल्ड वाले, सारे रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप अगर प्रोडक्ट को फोकस करे तो 1-1 साल का जो लोग प्रोडक्ट स्टोर करते हैं ना, उनको आरसीएम का बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने पहुंचा सकते हैं सर। जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनिए सर, दर्शक मत बनिए। आज अपने को जिंदगी एक मौका दे रही है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एक बार थोड़ी सी मुस्कुरा के ताली बजा दें तो मजा आ जाए सर। आपकी ऊर्जा, आपकी मुस्कान मुझे ऊर्जा देती है। और दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार, दुनिया का सबसे पावरफुल टूल, दुनिया का सबसे पावरफुल गहना इंसान की मुस्कान होती है सर। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैं पर्सनली आपको जवाब नहीं दे पाता। इस बड़े मन से मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप मुझे प्यार देते हो, सम्मान देते हो। मैं आरसीएम में पैसे के लिए आया सर, बहुत पैसा आरसीएम ने दिया, प्यार दिया, नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम जैसा सिस्टम मिला और मैं परम सौभाग्यशाली हूं जिसे मुझे आप जैसे महान लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में लीडर ग्रोथ करता है। मैं आपकी ग्रोथ देखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।